वेलकम। तो अभी हम लोग डिस्टिंग्विश भी देखेंगे, जिसका डिस्टिंग्विश आ जाएगा उसका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और केस स्टडी भी हो जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाएगा। तो कुछ डिस्टिंग्विश है बच्चा तुमको पढ़ना ही है। सबसे पहला है फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो है जो कंपनी में हमेशा टाइम तक रहता है। वर्किंग कैपिटल जो डेली का खर्चा होता है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से तुम लोग को समझना है। और कितना है, हर एक डिस्टिंग्विश में कितना पॉइंट लिखने का, दो लाइन लिखा तो भी तुम्हारा हो जाएगा, राइट। तो ये जैसे फिक्स कैपिटल परमानेंट रहता है कंपनी के लिए, ये टेम्पररी रहता है। फिक्स एसेट कहाँ का इस्तेमाल होता है, ताकि कंपनी को फ्यूचर रिटर्न कमा सके, शॉर्ट। और वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है। और फिक्स कैपिटल का पैसा कंपनी कहाँ से लाती है, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। और इसका पैसा कहाँ से आता है, वर्किंग कैपिटल का डिपॉजिट लेती है, ट्रेड क्रेडिट रहती है, कैश क्रेडिट। और ये फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, इमीडिएट प्रॉफिट के लिए। और फिक्स कैपिटल में रिस्क ज़्यादा रहता है, रिस्क कम रहता है। फिक्स कैपिटल को लॉन्ग टर्म कैपिटल बोलते हैं, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल बोलते हैं। ये हो गया फिक्स, है ना। फिर एक आंसर है शेयर और डिबेंचर। शेयर बोले तो कंपनी का खुद का पैसा, डिबेंचर बोले तो कर्जा होता है। जो शेयर खरीदता है उसको ओनर बोलता है, जो डिबेंचर खरीदता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। शेयर कैपिटल कैसा कैपिटल रहता है, परमानेंट। और डिबेंचर कैसे रहता है, टेम्पोररी। जो शेयर होल्डर होता है, शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है इनकम में। डिबेंचर पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। शेयर्स कभी लगता है इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में। और डिबेंचर कब लगता है, लेटर, मतलब बाद में। शेयर कैपिटल कैसा है, कंपनी का लॉन्ग टर्म देता है, ये शॉर्ट टर्म देता है। और शेयर्स क्या होता है, सिक्योर और नॉट सिक्योर दोनों होता है। और डिबेंचर हमेशा सिक्योर होता है, ये डाल देने का है। फिर तुम्हारा मैक्स शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सेम पॉइंट उठा के डाल दो। ये सेम उठा के आया तो डिस्टिंग में डाल देना, ओके, टेंशन नहीं लेना है। ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल में शेयर्स और डिबेंचर का ही लिखना है बस। जहाँ जहाँ शेयर वहाँ ओन कैपिटल डाल दो, जहाँ जहाँ डिबेंचर वहाँ बोरोड कैपिटल डाल दो। ये डिस्टिंग्विश तैयार हो गया, ओके, टेंशन नहीं लेना है। अब सबसे मेन आंसर, इक्विटी शेयर प्रिपरेशन का डिस्टिंग्विश पढ़ो। फीचर्स आए तो यही उठा के डालो, जस्टिफाई में आया तो भी यही उठा के डालो। तो शेयर्स देखो, एक प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर हु एंजॉय, उसको क्या एंजॉय करता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये दो वर्ड बोले, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये प्रेफरेंस शेयर एंजॉय करता है, इक्विटी शेयर एंजॉय नहीं करता। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट मिलता है, कभी कम कभी ज़्यादा। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड रेट फिक्स रेट मिलता है। और इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट मिलता है क्या, यस, दे एंजॉय वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैसा कैपिटल है, रिस्की कैपिटल। कैसा कैपिटल है, इक्विटी शेयर रिस्क है, ये सेफ है ना। और इधर फेस वैल्यू 10 रुपया है, इधर फेस वैल्यू 100 रुपया है, 1 रुपया भी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर को यस एंटाइटल टू गेट बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को बोनस शेयर नहीं मिलता। राइट इशू, यस, इक्विटी शेयर को राइट शेयर मिलता है, इन लोगों को राइट शेयर नहीं मिलता है। रिस्क इधर ज़्यादा रिस्क है, इधर क्या है, कम रिस्क है। अरे बहुत हो गया बंटी, नकली आंसर यार। और पॉइंट दिया है राइट, देखो ये कॉन्सेप्ट में आएगा, डिफाइन में आएगा, किधर भी आएगा। बोनस शेयर वो शेयर है जो कंपनी फ्री में बांटती है। और राइट शेयर वो शेयर है जो कंपनी पुराने शेयर होल्डर को ऑफर करती है डिस्काउंट में। बोनस शेयर को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ता है, राइट शेयर को बोनस फ्री मतलब पैसा देना पड़ता है। और बोनस शेयर को रिवॉर्ड मिलता है, इसको फ्रेश कैपिटल मिलता है कंपनी को। इसको कोई सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं, इसको कलेक्ट करना पड़ता है। ये रिनाउंस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, रिनाउंस कर सकता नहीं है, मतलब कैंसिल नहीं कर सकता है। अब इसके बाद तुमको डायरेक्ट उल्टा आ गया मैं, देखो ये अलग है। प्राइमरी मार्केट मतलब जहाँ शेयर नया इशू होता है, फर्स्ट टाइम इशू होता है, आईपीओ बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जहाँ कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करता है, उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर से पैसा लेता है, उसको अंडरराइटर की जरूरत पड़ती है। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट बोलते हैं, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये कंपनी सिर्फ इन्वेस्टर मतलब बायर सेलर से लेती है पैसा, इधर ब्रोकर से रिलेशन बनाती है। और ये क्या है, वैल्यू ऑफ मनी फिक्स आता है, ये फ्लक्चुएटिंग आता है। एक ये आंसर पढ़ना है डिस्टिंग्विश, आईपीओ में डिस्टिंग्विश में किधर भी आएगा। और एक ये नकली आंसर है भाई, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड होता है, ओके। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, तो मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लैंडिंग टेक प्लेस, शॉर्ट टर्म। ये लॉन्ग टर्म डाल देने, ये इसका टाइम पीरियड क्या, लेस देन 1 ईयर। और कैपिटल मार्केट का पीरियड है मोर देन 1 ईयर। इधर रिस्क कम होता है, इधर रिस्क क्या रहता है, हाई रिस्क होता है। इधर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम है, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। इधर क्या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी लेती है, इधर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म बोलो तो वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोलो तो फिक्स कैपिटल। मनी मार्केट का मेन खिलाड़ी कौन है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। इसका मेन खिलाड़ी कौन है, स्टॉक मार्केट। और इधर क्या लिखने का, इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बोली। इधर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। ये हो गया ना आंसर तुम्हारा, ओके। फिर एक आंसर क्या है बच्चा, आईएमपी बाय जस्टिफाई में आएगा। डिविडेंड जो इनकम होता है, इंटरेस्ट भी इनकम होता है। ये डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है और इंटरेस्ट डिबेंचर पे मिलता है। और डिविडेंड किसको मिलता है, मेंबर को मिलता है। इंटरेस्ट किसको मिलता है, क्रेडिटर को मिलता है। डिविडेंड फिक्स नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, इंटरेस्ट फिक्स होता है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड बांटेगी, कंपनी जब प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए डिविडेंड तो देना पड़ेगा। और इधर रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, मतलब डिविडेंड देने के लिए मीटिंग बैठा के रिजोल्यूशन डिसीजन लेना पड़ता है। इंटरेस्ट के लिए कोई रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, कंपलसरी। डिविडेंड व्हेन कंपनी मेक्स प्रॉफिट देन इट इज़ ऑब्लिगेशन। बट इंटरेस्ट के लिए क्या है भाई, ऑब्लिगेशन ही है भाई, तू कमा नहीं कमा इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अच्छे से पढ़ा दिया है, बस में लिखना है।
फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो डिविडेंड कंपनी साल में एक बार देती है, इंटरम डिविडेंड साल के बीच में, ये एनुअल फाइनल डिविडेंड होता है साल के बीच में। ये शेयर होल्डर डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। ये एट द एंड ऑफ एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ये बिटवीन 2 एजीएम, इधर हाई रेट होएगा, इधर लो रेट होएगा, इधर इंटरेस्ट, इधर डिविडेंड रेट ज़्यादा मिलेगा, इधर कम मिलेगा। इधर कंपनी फाइनल डिविडेंड करंट ईयर प्रॉफिट से देती है, ये करंट ईयर प्रॉफिट ओनली, फ्री रिजर्व से भी देती है, पर ये करंट ईयर। और इधर ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत नहीं। हाँ, पर इंटरिम डिविडेंड देने के लिए इट इज़ रिक्वायर फॉर आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। ओके, ऐसा आंसर घुमा फिराएगा क्या लिखने का। ट्रांसफर शेयर बंदा अपने मर्जी से शेयर ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर शेयर बंदा कब शेयर करता है? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब जब बंदा मर जाएगा, पागल हो जाएगा, तेरे नाम हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, तब मेंबर। ये कब होएगा? जब मेंबर वांट्स टू सेल, मेंबर जब मर जाएगा, इंसॉल्वेंट होएगा, है ना, इंसैनिटी होएगा, कंगाल होएगा। ये वॉलंटरी है, अपनी मर्जी से, ये कंपलसरी है। वो मर गया तो उसका शेयर ट्रांसमिट करना पड़ता है। ये कौन स्टार्ट करता है? ट्रांसफर करता है। और ये ट्रांसफर शेयर कौन इनिशिएट करता है? लीगल एयर, बाय थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ। इधर कंसिडरेशन देना पड़ेगा क्योंकि बेच रहा है, इधर बेच नहीं रहा है, इसके लिए नो कंसिडरेशन, नो मनी इज इन्वॉल्व। इधर दो पार्टी है, ट्रांसफर, इधर एक ही पार्टी है, लीगल एयर। ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी ट्रांसफर की, इधर खत्म नहीं होती है। इधर इंस्ट्रूमेंट सबमिट करना पड़ता है, इधर इंस्ट्रूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बच्चा तुम लोग को अच्छे से पूरा डिस्टिंग्विश जो पढ़ा है वही IMP है, ठीक है। ये तुमको कॉन्सेप्ट में दिखेगा। मटेरियलाइजेशन मतलब होता है जो फिजिकल शेयर है ना, जो पेपर है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक में लेके आना। और रीमटेरियलाइजेशन उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉनिक को पेपर में लेके आना। तो बोलो हम लोग ये पढ़ते हैं डीमटेरियलाइजेशन। तो फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने को डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें पेपर डिजिटल हो जाता है, इसके DRF फॉर्म होता है। और ये इनिशियल प्रोसेस, शुरुआत में इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता है, इजी प्रोसेस है। और इससे लिक्विडिटी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इसका उल्टा लिख देने का। ओके, तो डिस्टिंग्विश भी करा दिया, कॉन्सेप्ट भी करा दिया, केस स्टडी भी करा दिया, लेटर भी करा दिया, SP का पूरा IMP क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू ऑल।